बूढ़े हो रहे हैं, एज बढ़ रही है, चाहते हैं कुछ ऐसा मिल जाए कि एज रिवर्स कर जाए। तो अगर एंजियोजेनेसिस हो जाए तो डेफिनेटली आपकी एज रिवर्स हो सकती है। क्या है एंजियोजेनेसिस? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी कैपिलरीज की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि आपकी कोशिकाओं का नंबर बढ़ जाता है। उससे क्या होगा? आपके खून का संचार बेहतर हो जाएगा, ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचेगा सेल तक और सेल जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। आज मैं वैभव त्यागी आपसे बात करूंगा उस सब्सटेंस के बारे में जिसको आप अगर स्टैक करते हैं आपके न्यूट्रिशन में तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं। उस एलिमेंट का नाम है रेस्वराट्रॉल, जो कहा जाता है पाया जाता है रेड वाइन में। अब कितनी कंज्यूम करनी है, कैसे कंज्यूम करनी है, ये मालूम चल जाएगा आपको इस वीडियो के अंत तक। लेकिन ये ना समझें कि एक पैग लिया तो दिल ठीक, 2 पैग लिए तो दिमाग ठीक, 3 पैग लिए तो जिंदगी ठीक। समझने की कोशिश कीजिएगा कि रेस्वराट्रॉल संजीवनी की तरह काम करता है, यानी कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, न्यूरोप्रोटेक्टिव है और एरोमेटेज इनहिबिटर है, यानी कि आपके एस्ट्रोजन को बढ़ने नहीं देता। इसी के साथ साथ ये एक्टिवेट करता है एक मैकेनिज्म के माध्यम से इनॉस को, यानी कि एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को, जो बनाएगा क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे क्या होगा? वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन को ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कि आप एक रोड पे चल रहे हैं जो कि एक नॉर्मल सर्विस रोड है, उसमें बहुत सारा जैम, बहुत सारा ट्रैफिक है। अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए 4 लेन हाईवे में तो आपका ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। ऐसे ही रेस्वराट्रॉल काम करता है आपकी जो कोशिकाएं हैं उनका साइज एनहांस करने में, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो एनहांस हो जाए, बीपी कंट्रोल में आ जाए, कोई प्लेग इकट्ठा ना हो, कोई क्लॉटिंग ना हो और जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो स्मूथ बना रहे। इसी के साथ साथ ये काम करता है एंजियोजेनेसिस प्रोसेस पे, यानी कि ये VEGF को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है? जो कोशिकाओं की संख्या है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन ये मनमौजी है, फिकल इन नेचर, मतलब कि ये नहीं पता कि ये जाके आपके हार्ट पे काम करेगा कि आपकी मसल्स में। समझने की बात ये है कि स्केलेटल मसल्स में इकट्ठा होता है TA, यानी कि टेबुलर एग्रीगेट, जिसके कारण से जो मसल्स है वो एज करना शुरू करती हैं। तो ये उसको साफ करता है, यानी कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इंजरी के कारण कैल्शियम फ्लक्स में प्रॉब्लम आती है उसको कंट्रोल कर लेता है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ ब्लड एनहांस हो जाता है कोशिकाओं के बढ़ने के कारण। लेकिन ये मर्जी रेस्वराट्रॉल की है कि वो जाके आपके हार्ट के आसपास की कैपिलरीज को एनहांस करेगा या मसल्स के आसपास की। अब बात कर लेते हैं कि कितनी रेड वाइन कंज्यूम करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएं। तो समझने की बात यह है कि आपकी आवश्यकता है पर डे 600 mg ऑफ रेस्वराट्रॉल की। और अगर हम बात करें कि एक बॉडी को कितना रेड वाइन कंज्यूम करना पड़ेगा तब जाके आपको राइट अमाउंट ऑफ रेस्वराट्रॉल मिल जाएगा, तो वो संख्या है 140 बोतल। जी हाँ, आप जब रेड वाइन की 140 बोतल कंज्यूम करेंगे तब जाके आपको राइट अमाउंट ऑफ रेस्वराट्रॉल मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आप भी समझेंगे कि गलत है। तो इस चक्कर में ना पड़े कि रेड वाइन से आपको कोई फायदा मिलने वाला है। आपको अगर वाकई में रेस्वराट्रॉल चाहिए तो आप 5XL का लाइफ सपोर्ट यूज कर सकते हैं, जॉइंट सपोर्ट यूज कर सकते हैं, PCT प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं और आपको सही अमाउंट ऑफ रेस्वराट्रॉल उसमें मिल जाएगा। सही न्यूट्रिशन, सही जगह पे सही काम आपको बेहतर रिजल्ट पाने में डेफिनेटली मददगार रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।